नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। और हरियाणा विधानसभा चुनाव का अब जो रिजल्ट है वो एक तरीके से पूरे तरीके से साफ हो गया है। और यहां पर जो एक सत्ता की चाबी थी, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार हरियाणा में सरकार बना सकती थी, लेकिन सत्ता की चाबी यानी कि सत्ता जो है कांग्रेस के हाथ पे आती आती चूक गई। लेकिन बड़ी वजह वो क्या रही कि आखिर जिन वजह से कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 49 के करीब सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी चर्चा के साथ हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। मैं मोहित सिंह कुशवाहा। विशाल, बताइए आखिर क्या फैक्टर रही जिसमें कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, और उसमें कुमारी शैलजा का कितना बड़ा फैक्टर शामिल रहा? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस आलाकमान की गलती इन सब चीजों में मानता हूं, क्योंकि वो ना तो अपने नेताओं को समझ पाई, ना ही अपने कार्यकर्ताओं की को भांप पाई, ना ही वो स्थानीय मुद्दे और जनता को भांप पाई। मुद्दा ये है कि जब काफी महीनों से चर्चा चल रही है कि हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस हमेशा प्रोजेक्ट क्यों करती है, क्यों ना वो शैलजा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाए, क्यों ना वो दूसरे किसी नेता पर विचार किया जाए। क्योंकि शैलजा की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हरियाणा में शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट एक अलग अलग माना जाता है। लेकिन जब हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि शैलजा किस तरीके से पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होती हुई नजर आई थी, 10 से 12 दिनों तक वो गायब थी, कोई चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी या उनके बेटे, अगर मैं बात करूं दीपेंद्र हुड्डा, सभी राजनीतिक प्रचारों में वो लोग मौजूद थे। हालांकि कई बार आलाकमान ने कोशिश की कि दोनों ही लोगों को, दोनों ही नेताओं को एक मंच पर एक साथ किया जाए, लेकिन वो चीज जमीनी स्तर पर अगर कही जाए अंदरूनी तौर पे तो वो चीज नहीं दिखी। और कहीं ना कहीं जो इसका फायदा है वो बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस आलाकमान कोशिश में तो था कि क्या पता ये वाला जो मुद्दा है हम लोग अंदरूनी में ही रख लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उसको भुनाने के लिए कुमारी शैलजा को एक दो बार ऑफर किया कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान देंगे। और फिर जनता के मन में ही फिर वो बैठने लगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्थिति वही पहले वाली आ गई है, गुटबाजी वाली। दूसरा मुद्दा ये, कांग्रेस वहां के स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दों को ही वहां पर लेकर के जाने की कोशिश में थी। जैसे मैं बात करूं रोजगार की हो, या फिर अग्निवीर योजना की बात हो, या फिर किसान मुद्दों की बात हो, या पहलवानों की बात हो। लेकिन स्थानीय मुद्दों पे जो काम किया वो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने महिलाओं को साधने के लिए मैनिफेस्टो में एक योजना भी निकाली। फिर उसके बाद हालांकि कांग्रेस ने भी निकाली, लेकिन कांग्रेस की जो योजना थी वो महिलाओं को नहीं समझ आई। उसकी मैं वजह आपको ये बताता हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो 8,000 वाली एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी कि हम ये करेंगे सरकार बनने के बाद। और जब नतीजे आ गए उसके 2 दिन बाद ही लोगों की भीड़ लगने लग गई कांग्रेस दफ्तरों में, और कांग्रेस से मांग करने लग गई कि भाई हमारे पैसे दीजिए आप, ठीक है, और जो आप लोगों ने वादा किया था चुनाव से पहले। लेकिन कांग्रेस की स्थिति फिर वही हरियाणा चुनावों में ये देखने को मिली कि आप वादे तो कर रहे हैं, लेकिन आप किस चीज पर वादा कर रहे हैं। ना तो आपने जातिवाद को साधने की कोशिश की, ना ही आपने स्थानीय मुद्दों को साधने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी उस चीज पे आगे निकल चुकी है। बीजेपी ने कई ट्रिक ऐसी अच्छा विशाल, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कुमारी शैलजा को लेकर, जो मुझे जैसा हम लोगों ने लगातार देख रहे थे, कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फ्री हैंड एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा को पूरे तरीके से, मतलब एक मैसेजिंग चली गई कि अगर चूंकि देखिए सरकार जब भी बनती है विधायकों के जिसके पास जितने ज्यादा विधायक होते हैं उसका वेटेज ज्यादा रहता है कि मुख्यमंत्री वो बनेगा। तो कुमारी शैलजा को उम्मीद थी कि उनको टिकट में हिस्सेदारी मिलेगी, टिकट में उनको हिस्सेदारी। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, करीबन चुनाव से 1 से 1.5 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, लोकसभा जब चुनाव जीती सिरसा से, तो शैलजा भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा भरोसे में थी कि अब हरियाणा का जो चुनाव है आलाकमान उनको हैंडओवर देगा सारा, और फ्री हैंड तरीके से शैलजा के साथ चुनावी मैदान में आलाकमान उतरेगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर खबरें ये भी आने लग गई कि शैलजा इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी रेस में काफी आगे देखी जाती है कांग्रेस में, ठीक है। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ, फिर उस टाइम पर शैलजा को टिकट नहीं दिया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लोकसभा सांसद के रूप में ही बनी रहेंगी, उनके जो करीबी हैं उनको टिकट दिया जाएगा, जिससे कि जो सिरसा के आसपास की जो सीटें हैं उनको भी साधा जा सके कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे जाने पर ऐसी खबरें आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे जाने पर ही उम्मीदवारों का चयन किया गया, उन्हीं को टिकट दिए गए ज्यादा से ज्यादा, तो इस वजह से कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नाराज थी। और जब किसी भी कार्यकर्ता का जब नेता नाराज होने लग जाता है आलाकमान से, तो फिर वो
कार्यकर्ता भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कटने लग जाते हैं। और जब कार्यकर्ता कटने लग जाते बड़ी चीज ये भी थी विशाल की जिस तरीके से एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा अपनी हरियाणा हिसाब मांगे यात्रा निकाल रहे थे, दूसरी तरफ शैलजा भी अपनी यात्रा कर रही थी। इस दौरान वो जहां जहां जिन जिन विधानसभा सीटों पर अपनी यात्रा लेकर गई थी, वहां पर उन्होंने अपने जो बिल्कुल खास समर्थक थे, उन्होंने कई जगहों पर मंच से ऐलान कर दिया था कि भाई इनको मैं टिकट दिला के लाऊंगी और आप चुनाव की तैयारी करो। दो सीटें ऐसी बहुत खास थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा वहां पर टिकट दिला के लाएंगी और वो रैली में बाकायदा अनाउंस करके जा चुकी थी। उन दो सीटों पर जो कि बहुत खास मानी जाती थी कुमारी शैलजा की, उन दो सीटों पर भी उनके जो नेता थे, उनके जो करीबी थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद जैसे ही लिस्ट पे लिस्ट आई कांग्रेस की, उससे साफ हो गया कि 72 सीटें जो है भूपेंद्र हुड्डा अपने लोगों को दिलाने में कामयाब रहे, जबकि कुमारी शैलजा के गुट में लगभग 7 से 8 या 9 लोगों को टिकट दिया गया। इसके बाद लिस्ट आने के बाद कुमारी शैलजा पूरे तरीके से पूरे कैंपेन से दूर हो गई और 10 से 12 दिन तक कुमारी शैलजा कहीं दिखाई नहीं दी, जिसके बाद पूरा एक मैसेज ये गया कि कुमारी शैलजा जो है बीजेपी से नाराज हैं। मैं आपको रोकना चाहता हूं, कांग्रेस से नाराजगी, हाँ, कांग्रेस से कुमारी शैलजा कांग्रेस से तो नाराज हैं ही, लेकिन बड़ी बात इसमें यह थी कि जो अपमान का एक आरोप लगा, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि भाई दलितों का साथ 2024 के तरीके से अब उनको फिर से दलितों का वोट मिल जाएगा। लेकिन दलितों में ये मैसेज गया कि जब सरकार बनने के पहले ही आप एक दलित नेता को स्पेस नहीं दे रहे हैं, उनको स्पेस दलित और महिला ऊपर से महिला नेता को आप स्पेस नहीं देने का मौका दे रहे हैं, तो जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तब आप क्या ही देंगे। तो इस तरीके से वहां पर वोट जो है पूरा दलित वोट बैंक, जो कि एक साइलेंट वोट बैंक माना जाता है, वो पूरी तरीके से छिटक कर उसने अपना दूसरा रुख कर लिया। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह रही जिसमें कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी भूल साबित हुई। जबकि मतलब आप इस हद पे देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान, कभी आपने देखा हो कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी किन्हीं दो नेताओं की दोस्ती करा रहे हो, इतना तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के टाइम पे भी नहीं दिखता है जितना यहाँ पर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में देखने को मिलता है। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कोशिश भी की कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने एक बार गए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी के लिए चुनाव प्रचार किया, एक बार वो गए शैलजा के करीबी के लिए चुनाव प्रचार किया, फिर आखिरी एंड मौके पर वो अशोक तंवर को फिर सबको वो साथ लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीजें अब आप चुनाव के बिल्कुल एक दिन पहले 2 दिन पहले करेंगे तो वो सब चीजें जनता समझ रही है कि आप किस लिए कर सकते हो, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। और जनता अगर ना भी समझ पाए राजनीतिक चीजें तो बीजेपी उसके लिए अच्छा खासा काम करती है। चाहे बीजेपी के आईटी सेल की हम बात करें तो बीजेपी का आईटी सेल इस चीज में भुनाने में लग गया था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं है गुटबाजी, हरियाणा कांग्रेस अगर हरियाणा बीजेपी की मैं बात करूं तो गुटबाजी है वहां पर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अनिल विज की बात करूं, अनिल विज के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, या फिर मैं बात करूं राव इंद्रजीत की, जब राव इंद्रजीत की बेटी को जब टिकट दिया गया आरती राव को, तो वहां के जो तमाम लोकल लीडर्स थे उन्होंने काफी विरोध किया, वो काफी नाराज थे। लेकिन वो चीजें सामने नहीं आ पाई और ना ही कांग्रेस उस चीज को कैच करके उसको भुना पाई। लेकिन बीजेपी ने वो चीजें कर ली, बीजेपी ने उसको भुनाया भी उस मुद्दे को, और वो जग जाहिर करके भी दिखाया और उसका सीधा फायदा बीजेपी के खाते में गया। और बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, किसी भी राज्य की अगर आप बात करेंगे, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या कहीं की बात करें, वो विरोधी दल के मुद्दों को पकड़ के, या अगर उनमें गुटबाजी होती है तो उसको पकड़ करके काफी भुनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जनता तक ये मैसेज जरूर जाए कि भाई फलाना पार्टी में तो वो अंदर ही ठीक नहीं है, नेता आपस में ही एकजुट नहीं है, तो वो जनता का क्या कुछ भला कर सकते हैं। और इस वाले पॉइंट का बहुत असर पड़ता है जमीनी स्तर पर। अब जब ये नतीजे आए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि अब कुमारी शैलजा का वेटेज जो है हरियाणा की पॉलिटिक्स नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में ही बढ़ गया और खासतौर पे कांग्रेस में बढ़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि किसी एक नेता को दरकिनार करना और उनके लिए मुसीबत का सबब तो बन ही सकता है। लेकिन इस पूरी राजनीति में जब 10 दिन तक कुमारी शैलजा नदारत थी तो हर एक मीडिया पर्सन उनको खोज रहा था कि आखिर कुमारी शैलजा है कहां। तो इस दौरान जितनी पब्लिसिटी कुमारी शैलजा को मिली, उसके बाद से कुमारी शैलजा अब जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम हो गई हैं। और अगर कुमारी शैलजा यहाँ पर अब जो है बार्गेनिंग पावर में है कि आगे अगर आने वाले समय में कुछ भी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर कोई भी निर्णय लेने की स्थिति आती है तो वहां पर कुमारी शैलजा की जरूर सुनी जाएगी। और जिस तरीके से इस बार का चुनाव जो है लगभग हुड्डा सेंट्रिक हो गया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि गैर जाट जो वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ लामबंद हो गया, जिसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तो जिस तरीके से फ्री हैंड देना है, मतलब हर जगह किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बड़े बयानों पर, बड़ी जगहों पर आप देखेंगे हरियाणा भवन में लगातार भूपेंद्र हुड्डा वहां पर मीटिंगें करते थे। आज भी हरियाणा भवन की तरफ भूपेंद्र हुड्डा गए थे। तो यहां पर बड़ी चीज ये थी कि भूपेंद्र हुड्डा को बहुत ज्यादा विश्वास देना भी
कहीं ना कहीं और भी मुसीबत का सबब मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चुनाव तक और आज नतीजों तक अगर आधे दिन की मैं बात करूं, वो काफी भरोसे में नजर आ रहे थे कि बहुमत कांग्रेस का ही होगा। और जब नतीजे धीरे धीरे क्लियर होने लगे 3 से 4 बजे तक, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया दोबारा से। तो उनका कहना यह है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं चुनाव हरवाने में, उन पर कार्रवाई की जाए। तो मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि आपने पूरा चुनाव लड़ा सिर्फ अपने बलबूते, और उसके बाद जब अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है तो आप उसके लिए किसी और जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढेंगे और उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी पार्टी के यही वजह है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है यही जग जाहिर हो जाती है, और इसी वजह से कांग्रेस हर बार नुकसान में जाती दिखती तो है। बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा में हार हुई है बहुमत से, जिसका लग रहा था कि कांग्रेस इस बार जो है हरियाणा में कुछ कमाल करेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी काफी दूर रह गई। आपको क्या लगता है वो कौन सी वजह रही? इनके अलावा कुमारी शैलजा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस पार्टी की आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।